नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शीला और आज हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है बहुपद, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल्स है, ये हमारे दो शब्दों से मिलके बना है। पहला है पॉली और दूसरा है नोमियल्स। तो पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत। मैनी यानी कि बहुत। और नोमियल्स का मतलब होता है पद। नोमियल्स का मतलब होता है पद, जिसे इंग्लिश में टर्म्स कहते हैं। तो बहुपद, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं, यानी जिसमें बहुत सारे पद हों, तो उसी को हम क्या कहते हैं? बहुपद। उसी को हम क्या कहते हैं? बहुपद। यानी जिसमें बहुत सारे पद हों, वो होता है हमारा बहुपद। तो इसीलिए पॉलिनोमियल्स की हिंदी क्या होती है? हमारी बहुपद होती है। और आज इसी बहुपद के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे चर राशि, जिसे इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। चर राशि किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। अचर किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। गुणनखंड किसे कहा जाता है, इंग्लिश में फैक्टर्स बोलते हैं इसको। पद, पद को इंग्लिश में टर्म्स बोला जाता है। गुणांक, गुणांक को इंग्लिश में कोफिशिएंट्स कहते हैं। घात, घात को इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। और व्यंजक, व्यंजक को इंग्लिश में एक्सप्रेशन कहते हैं। सबसे पहले हम इन्हें अच्छे से, इसके बेस, इसके जितने भी हमारे टर्म्स हैं, इनको अच्छे से जानेंगे, तब इसके आगे हम पढ़ते हैं। फिर ताकि हमें, जो हम पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, उसके जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे, उसे हम अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं चर राशि किसे कहते हैं। चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक उदाहरण ले लेते हैं। क्या लेते हैं? उदाहरण। उदाहरण मान लीजिए हमने कोई व्यंजक लिया 2x² + 3x + 3। ये व्यंजक कैसे बनता है, इसके बारे में हम लास्ट में जान जाएंगे, जब हम ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेंगे, जो हमने ये पीछे बेसिक में डाले थे। अगर हम इसे अच्छे से समझ जाएंगे तो व्यंजक किसे कहते हैं वे समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं 2x² + 3x + 3। इस 2x² + 3x + 3 में अगर आप देखेंगे, जो ये x है, ये हमारा, इसी x को क्या बोलते हैं हम? चर, यानी कि वेरिएबल। इसी x को हम क्या बोलते हैं? चर। इसे बोलते हैं हम चर। आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया x + y = 10। तो यानी x और y ऐसी दो चर राशियां हैं जिनको हम जोड़ें और हमारा कितना उत्तर आना चाहिए? 10। चलिए हम मान लेते हैं, x को हमने ले लिया 1 और y को हमने ले लिया फिर 9। यानी 1 में जब हम 9 जोड़ेंगे तभी तो हमारा 10 आया। अगर हम x को 2 लेंगे तो हमारा y कितना होना चाहिए? y हमारा 8 होगा, तभी 8 और 2 कितना आएगा? हमारा 10 आएगा, 10 के बराबर आएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो हमारी ये चर राशियां होती हैं, इसका मान स्थिर नहीं होता है। इसका मान स्थिर नहीं होता है, यानी कि जितने भी चर राशियां होती हैं, उनका मान स्थिर नहीं होगा। और जो चर राशियां हैं उनको x, y, z, a, b, c, इन सब में हम लिखते हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? चर राशियां। तो इन चर राशियों में जैसे यहाँ पे x है, का मान 1 हो गया, फिर x का मान हमने यहाँ 2 लिख दिया। तो यानी x का मान अगर हम यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, और 7 3 हमारा 10 आ जाएगा। यानी ये राशियां क्या कहलाएंगी? चर राशियां, जिनका कोई मान ही फिक्स नहीं होता, जिसे हम अपनी मर्जी से, अपनी सुविधा अनुसार उसे रखते हैं। तो इस उदाहरण में जो हमने 2x² + 3x + 3, ये जो हमने एक व्यंजक लिया है, इस व्यंजक में अगर आप देखेंगे तो ये जो x है हमारा, इसी को क्या कहेंगे हम? चर राशि। इसी को हम क्या कहेंगे? चर राशि। सेकंड है हमारा अचर किसे कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में से हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो अचर किसे कहा जाता है? जो संख्याएं होती हैं, जो हमारी संख्याएं होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अचर। जो संख्याएं होती हैं वे क्या कहलाती हैं? वे हमारी
अचर राशि कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं 2, 3, 5, 10 आदि। तो ये सभी राशियां क्या होंगी, हमारी अचर राशि होंगी। इसका एग्जाम्पल जो हमने पीछे अभी व्यंजक लिया था 2x² + 3x + 3, इसी से हम समझते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जो x था, इस x की वैल्यू कोई भी हो सकती है, इस x का मान कोई भी हो सकता है, इसीलिए कैसा है ये हमारी, इसे हम चर कहेंगे। और ये जो 3 है, इस 3 को हम क्या बोलेंगे, अचर, क्योंकि इसका मान 3 का 3 ही रहेगा। अगर हम कहीं भी जाएं तो अगर हम कहेंगे कि हमें 3 पेंसिल चाहिए, तो वो हमें 3 पेंसिल ही देगा, क्योंकि इस 3 का मान 3 ही कहलाएगा। 3 का मान 3 कहलाएगा और x का मान हमारा कुछ भी हो सकता है, इसीलिए x को हम चर कहेंगे और 3 को हम क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। और इसका जो मान होता है वो हमेशा स्थिर होता है। जो अचर का जो मान होता है वो हमेशा कैसा होता है, इसका मान हमेशा स्थिर होता है, इसका मान हमेशा स्थिर होता है। तो कैसी राशियां कहलाएंगी, अचर राशि कहलाएंगी। यानी जो हमने बीजी व्यंजक लिया, हमने 2 चीजें, मेन चीजें सीखी। अगर हम इसका एक पद उठाते हैं तो इस पद में अगर आप देखेंगे तो ये जो 2 है, जो ये 2 है वो हमारा क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा। और जो ये x है, इसका मान बदलता रहता है, इसे हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा गुणनखंड। गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणनखंड को इंग्लिश में हम फैक्टर्स बोलते हैं। तो अब हमने गुणनखंड समझना है, तो उसी व्यंजक का फिर से हम एग्जांपल लेते हैं। क्या था हमारा 2x² + 3x + 3, ये हमारा व्यंजक था। और इस व्यंजक में अगर आप देखेंगे, इस व्यंजक में ये जो आप देख रहे हैं इसे पद कहेंगे। पद किसे कहते हैं, अभी हम फिर से नेक्स्ट समझेंगे। सबसे पहले हम 2x² ले लेते हैं। तो ये 2x² हमारा किससे किससे मिलके बना है, 2 गुणे x और फिर गुणे x, यानी 2x² हमारा 2 गुणे x से मिलके बना है। यानी कि अगर इस 2x² के हमने टुकड़े किए, 2x और x हमारा आ रहा है। उसी तरह से अगर हमने 3x के टुकड़े किए तो क्या मिलेगा हमें, 3 गुणे x, और 3 का टुकड़ा करेंगे तो हमें 3 ही मिलेगा। तो ये जो अलग अलग हमारे जो टुकड़े हुए हैं, इन्हीं टुकड़ों को हम क्या कहेंगे, गुणनखंड कहेंगे। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, गुणनखंड कहेंगे, यानी कि फैक्टर्स कहेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है। साधारण शब्दों में अगर आप समझेंगे तो कोई भी व्यंजक हो, कोई भी अगर हमारा व्यंजक हो तो उसका जो पद होता है वो कई गुणनखंडों से मिलके बना होता है। उसका जो हमारा पद होता है वो कई गुणनखंडों से मिलके बना होता है। जैसे ये 3x है, तो 3x किससे किससे मिलके बना है, 3 गुणे x, तो इसीलिए इसके गुणनखंड क्या होंगे, 3 होगा और x होगा। और 2x² के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे x। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 2x और x होंगे। तो ये क्या होता है हमारा, इसे हम कहते हैं गुणनखंड। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पद किसे कहते हैं। पद को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, टर्म्स। यानी गुणनखंडों के मेल से पद बनता है। किसके मेल से, गुणनखंडों के। उसी उदाहरण को हम यहाँ फिर से लेते हैं। हमने लिया था 2x² + 3x + 3। तो अगर आप ये पहला पद देखेंगे तो ये किसके किसके मेल से बना है, 2 गुणे x और गुणे x, यानी 3 गुणनखंड जब आपस में मिले तो क्या बन गया, हमारा पद बन गया। क्या बन गया, हमारा पद बन गया। इसमें अगर आप 3x में देखेंगे तो 3x किससे किससे मिलकर बना है, 3 गुणे x, यानी कि जब 3 और x 2 गुणनखंड आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है हमारा, 3x, जिसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। और अगर ये 3 देखा जाए तो ये 3 भी हमारा एक पद है, क्योंकि 3 के आगे अगर आप सोच रहे हैं कोई चर राशि नहीं है तो 3x की घात हम 0 लिख सकते हैं। और हमें पता है कि किसी की भी घात 0 बराबर 1 होती है। किसी की भी घात 0 बराबर क्या होती है, 1 होती है। यानी कि यहाँ पे x की पावर जो 0 है वो हमारा 1 हो जाएगा। तो यानी 3 एकम 3, इसीलिए यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यानी कि जो 2x² + 3x + 3, ये सभी क्या होंगे, ये सभी हमारे पद कहलाएंगे। ये अलग अलग जो हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे पद कहलाएंगे। और अब यही जो पद हैं, यही जो हमारे पद हैं,
जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, हमारे व्यंजक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हमारे व्यंजक बनाते हैं। हमने जो ये व्यंजक पढ़ा है यहाँ पे, अब इसी को हम अच्छे से पढ़ते हैं। व्यंजक आखिर कहते क्या हैं, यानी कि अब आगे हम व्यंजक ही पढ़ते हैं कि व्यंजक यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशंस। यानी कई सारे पद आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं, व्यंजक बनाते हैं। हमने जो उदाहरण लिया था 2x² + 3x + 3, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एक पद है। 2x² क्या है, पद है जो 3 गुणनखंडों से मिलके बना है। इसके गुणनखंड क्या है, 2 है, x है और फिर x है। यानी जब ये 3 गुणनखंड आपस में मिले तब क्या बना, हमारा पद बना। और जब यही कई सारे पद, एक पद ये रहा, दूसरा पद ये और तीसरा पद ये, यानी जब कई सारे पद आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है, हमारा व्यंजक बनता है। तब क्या बनता है, व्यंजक। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, व्यंजक बोलेंगे। चूंकि आप देखेंगे जो ये x है, ये x कैसी राशि है हमारी, ये चर राशि है जिसका मान हमारा स्थिर नहीं होता है, जिसका मान हमारा कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 4, 8 कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई भी व्यंजक, ये जो हमारा व्यंजक है, गणित की वह शाखा जिसमें हम इन चर राशियों के बारे में पढ़ते हैं, और ये जो हमारे 2x², ये जो चर हैं, इसका मान कुछ भी हो सकता है। तो और ये जो व्यंजक बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोलेंगे। और अगर गणित की वो शाखा जिसमें हम सिर्फ अंकों के बारे में पढ़े, जैसे 3, 8, 9, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे अंक हैं। यानी जिसमें हम सिर्फ अंकों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम सिर्फ अंकों के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, हम अंक गणित बोलेंगे। जिसे हम क्या बोलते हैं, अंक गणित बोलते हैं। और बीजीय व्यंजक की इंग्लिश क्या होती है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। यानी कि इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम इसी व्यंजक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अब आगे है हमारा गुणांक। गुणांक की इंग्लिश क्या होती है, कोफिशिएंट्स। इसे हम सरल शब्दों में कैसे समझेंगे, फिर से हमने वही एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या लिया, 2x² + 3x + 3, ये हमने एग्जांपल लिया, ये हमने एक क्या लिया, व्यंजक लिया। अब तो हम समझ गए हैं ये क्या है, हमारा व्यंजक है। हमने एक व्यंजक लिया, इस व्यंजक में ये हमारा क्या है, ये एक पद है। इस पद में अगर आप देखेंगे तो जो ये हमारी अचर राशि है, कितनी है हमारी अचर, 2 है, और जो चर है वो क्या है, हमारा x²। तो इसी चर के साथ जो अचर राशि गुणे में होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। ये साधारण शब्दों में है, बस समझने के लिए कि अगर कोई भी पद हो और उस पद में चर और अचर दोनों होंगे तो ये क्या है हमारा, ये अचर है, और ये x हमारा क्या है, ये चर है। यानी चर के साथ जो अचर होता है, यानी जो कांस्टेंट पद होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, गुणांक यानी कोफिशिएंट बोलते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि 2x² में x² गुणांक क्या है, तो इसका आंसर होगा 2 होगा। 3x में पूछा जाए कि x का गुणांक क्या है, तो 3 होगा। और 3 में अगर पूछा जाए गुणांक क्या है, तब कैसे निकालेंगे, क्योंकि 3 और ये x घाते 0 होगा। तब अगर इसमें गुणांक पूछा जाए तो इसका गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक हमारा 3 ही होगा, क्योंकि जो x की पावर है वो हमारी 0 है, तो इसलिए x की पावर 0 चूंकि है तो x ही, तो इसकी जो गुणांक क्या होगी वो हमारी 3 होगा। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है हमारा बहुपद की विशेषताएं। बहुपद की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो हम वही उदाहरण लेके समझते हैं कि 2x² + 3x + 3, ये हमने एक व्यंजक लिया। ये हमने क्या लिया, एक व्यंजक लिया। तो इस व्यंजक में हमको क्या, आखिर बहुपद की विशेषताएं क्या होती हैं, तो बहुपद की जो पहली विशेषता और इम्पोर्टेंट विशेषता वो ये है कि जो ये चर राशि है, ये x है ना, ये चर राशि है, तो इस चर राशि की जो हमारी घात होगी वो हमेशा पूर्ण संख्या होगी। वो क्या होगी, हमेशा पूर्ण संख्या ही होगी। और पूर्ण संख्या नहीं हुई
तो ये जो आप देख रहे हैं ये व्यंजक फिर हमारा नहीं कहलाएगा। क्या होगा? वो व्यंजक हमारा नहीं कहलाएगा जिसमें पूर्ण संख्या उसकी घात ना हो। यानी कि अगर जैसे ये 2x² प्लस 3x प्लस 3, अगर आप देखेंगे तो इसमें ये x² है, यानी जो चर राशि की जो घात है वो कितनी हमारी 2 है, जो कि पूर्ण संख्या है। हमें पता है जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होती है, यानी 0, 1, 2 कुछ भी हो सकती है। तो अगर कोई कुछ भी हो यहाँ, क्योंकि हमें पता है 3 है, तो 3 यानी x घात 0 होगी, तो ये 0 तो यानी कि ये पूर्ण संख्या है, तो यानी कि ये और ये यानी सभी मिला के क्या बनाते हैं? इन सभी की जो घात है वो हमारी कैसी है? पूर्ण संख्या है। इसलिए ये हमारा एक व्यंजक कहलाएगा और ये एक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद। चूंकि तो व्यंजक है ही, हमें बहुपद की विशेषता बतानी है, तो 2x² प्लस 3x प्लस 3x की घात 0, तो ये क्या होगा? हमारा बहुपद। क्योंकि बहुपद में फिर से अगर हम कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया √3 x की पावर 4 प्लस 2 x की पावर 3 प्लस 3। तो अगर आप देखेंगे तो जो x है, ये जो हमारी चर राशि है, x की घात कितनी है? 4 है, जो कि हमारा पूर्ण संख्या है। इस x की घात कितनी है? 3 है, जो कि हमारा पूर्ण संख्या है। और इस x की घात कितनी है? 0 है, वो भी हमारी पूर्ण संख्या है। इसलिए ये भी हमारा क्या कहलाएगा? ये भी हमारा एक बहुपद कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? बहुपद। अब कौन कौन से बहुपद नहीं होंगे? जैसे मान लीजिए हमने कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस तरह से हमने उदाहरण लिया जैसे कि 3√x प्लस 3x की पावर 2 प्लस 8 ले लेते हैं। अगर हम ये उदाहरण लेते हैं तो आप देखेंगे इसमें कि ये जो √x है, √x यानी x की घात कितनी हो गई? हमारा 1/2, जो कि पूर्ण संख्या ना होके ये क्या है हमारी? ये भिन्न है। यानी कि अब ये भिन्न है तो इसका मतलब ये पूरा ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। तो बहुपद की खास विशेषता यही है कि जो उसकी घात होती है, चर राशि की जो घात होती है वो हमेशा कैसी होती है? वो हमेशा पूर्ण संख्या ही होती है। वो कैसी होती है? हमेशा पूर्ण संख्या होती है। अब आगे पढ़ते हैं हम एकपदी, द्विपद और त्रिपद। ये आखिर होते क्या हैं? साफ साफ पता चल रहा है पद, यानी जिसमें एक पद हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा एकपदी, यानी इंग्लिश में मोनोमियल। जिसमें द्विपद यानी जिसमें 2 पद हो, जिसमें कितने पद हैं? 2 पद, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा द्विपद, इंग्लिश में बाइनोमियल। त्रिपद यानी जिसमें 3 पद हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा ट्राइनोमियल, यानी त्रिपद। तो अगर हमने जो ये 2x² एग्जाम्पल से देखते हैं कि अगर हमने 2x² लिया तो इसमें कितने पद हैं? इसमें एक ही पद है, क्योंकि यहाँ पे कहीं प्लस माइनस घर नहीं बना रहे हैं, तो ये 2x² एक पद है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? ये एक पदी है। इसमें एक पद हो तो वो एक पदी। अगर हमने यहाँ ले लिया कि 3x² प्लस 2, तो यहाँ कितने पद देख रहे हैं आप? यहाँ 2 पद देख रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे द्विपद, यानी कि बाइनोमियल। अगर कहीं पे 3 पद हो, मान लीजिए हमने 3x³ प्लस 2y² प्लस 3, अगर हमने लिया 3x³ प्लस 2x² प्लस 3, अगर हमने ये उदाहरण लिया तो इसमें कितने पद देख रहे हैं आप? इसमें 3 पद हैं, तो इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? त्रिपद कहेंगे, यानी कि ट्राइनोमियल। तो जो हमने बहुपद पढ़े थे उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे पद होते हैं। जो बहुत सारे पद हो तो उसे क्या कहेंगे? बहुपद। उसी बहुपद के बस ये नाम है, इनके थोड़े से नाम इनको मॉडिफाई कर दिए हैं। यानी जब एक पद हो तो एक पदी, द्विपद हो तो द्विपद, और 3 पद हो तो त्रिपद। और बहुपद यानी एक से ज्यादा पद हो, यानी बहुत सारे पद हो, यानी एक से अगर आपके पास ज्यादा पद होते हैं तो उसे क्या कहेंगे? बहुपद। तो आप देख सकते हैं कि द्विपद भी बहुपद है, एक पद भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन इसमें कई सारे पद हैं, इसीलिए इसको द्विपद कह दिए। इसमें 3 पद है, इससे 3 पद, बाकी ये भी हमारे क्या हैं? सब बहुपद हैं। नेक्स्ट क्लास में हम समान पद के बारे में पढ़ेंगे, असमान पद के बारे में, घात, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।